हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लेटर। लेकर आए हैं हम आज आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टोरी का पहला सेंटेंस है, किसी गांव में एक अंधा रहता था। तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हमें उसका टेंस को समझना जरूरी होता है। जब तक हमें टेंस का पता नहीं होगा हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। चाहे वो डेली यूज की इंग्लिश है, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश है, किसी भी कैसी भी इंग्लिश है, जब तक हमें उसको टेंस का सही यूज नहीं पता होगा हम सही इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो ठीक है, तो देखते हैं, किसी गांव में एक अंधा रहता था। देखिए एंड वर्ड देखिए, था। तो कौन सा टेंस हो गया, ये सिंपल पास्ट। ठीक है, और सिंपल पास्ट का क्या रूल है, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो किसी गांव में एक अंधा रहता था, सब्जेक्ट क्या है, एक अंधा यानी अ ब्लाइंड मैन। रहता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिव। किसी गांव में, इन अ विलेज। ठीक है, अ ब्लाइंड मैन लिव्ड इन ए विलेज। उस गांव में आग लग गई। देखिए सेकंड फॉर्म है यहाँ भी, गई यानी सिंपल पास बनेगा, और आग लगने की इंग्लिश होती है ब्रेक आउट। ठीक है, और यहाँ सेकंड फॉर्म यूज होगी तो हम लिखेंगे ब्रोक आउट। आग लग गई, द फायर ब्रोक आउट उस गांव में, इन दैट विलेज। ठीक है, उस गांव में आग लग गई, द फायर ब्रोक आउट इन दैट विलेज। सब लोग गांव से भाग गए। सब लोग, ऑल द पीपल। भाग गए, इसकी इंग्लिश बनेगी सेकंड फॉर्म में फ्लैड। ठीक है, सब लोग गांव से भाग गए, गांव से यानी फ्रॉम द विलेज। ऑल द पीपल फ्लैड फ्रॉम द विलेज। उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था। ठीक है, यहाँ भी सेंटेंस क्या है, कौन सा टेंस यूज होगा, सिंपल पास्ट, क्योंकि लास्ट वर्ड क्या है, था। ठीक है, एक लंगड़ा भी रहता था उसी गांव में। इस सीक्वेंस में हम सेंटेंस को बनाएंगे। ए लेम मैन भी, ऑल्सो रहता था, लिव्ड उसी गांव में, इन द सेम विलेज। ठीक है, तो ए लेम मैन ऑल्सो लिव्ड इन द सेम विलेज। अंधे ने लंगड़े से कहा, तुम्हारी आंखें हैं पर तुम चल नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए अंधे ने लंगड़े से कहा, कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट। तो अंधे ने, द ब्लाइंड मैन, कहा किससे, लंगड़े से, टू द लेम मैन। ठीक है, द ब्लाइंड मैन सेड टू द लेम मैन, क्या कहा, तुम्हारी आंखें हैं यानी तुम्हारे पास आंखें हैं। यू, यू के साथ लगाएंगे हम हैव, यू हैव आईज, पर तुम चल नहीं सकते। ठीक है, क्या आ रहा है, सकते, तो हम लगाएंगे कैन का यूज, और नेगेटिव सेंटेंस है तो कैन नॉट। बट तुम, कैन नॉट चल नहीं सकते, वॉक। ठीक है, द ब्लाइंड मैन सेड टू द लेम मैन, यू हैव आईज बट यू कैन नॉट वॉक। मेरे पैर हैं पर मैं देख नहीं सकता, यानी मेरे पास पैर हैं पर मैं देख नहीं सकता। तो मेरे पैर हैं, आई हैव लेग्स। ठीक है, पर मैं देख नहीं सकता, जैसा हमने पिछला सेंटेंस बनाया था ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। पर, बट, आई देख नहीं सकता, कैन नॉट सी। ठीक है, मेरे पैर हैं पर मैं देख नहीं सकता, आई हैव लेग्स बट आई कैन नॉट सी। आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ, आओ, कम ऑन, बैठ जाओ मेरे कंधों पर। ठीक है, इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस है जहां पर किसी यू यानी तुम कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधे सीधे अपनी बात कह देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं या एडवाइस देते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो मेरे कंधों पर बैठ जाओ, सिट,
मेरे कंधों पर, ऑन माई शोल्डर्स, आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ, कम ऑन सिट ऑन माई शोल्डर्स। तुम रास्ता बताओगे और मैं चलूंगा। देखिए अब सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, तुम रास्ता बताओगे, गे आ रहा है, और मैं चलूंगा, यानी गा गी गे जब आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं, यानी विल और शैल का यूज करते हैं हम, आई वी के साथ शैल का, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। तुम रास्ता बताओगे, यहाँ पे सेंस आता है कि तुम रास्ता दिखाओगे, ठीक है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे हम, विल शो द वे, तुम रास्ता बताओगे या तुम रास्ता दिखाओगे एक ही बात है, तुम रास्ता बताओगे, यू विल शो द वे, एंड आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल, एंड आई शैल वॉक, मैं चलूंगा, यू विल शो द वे एंड आई शैल वॉक। ऐसा करने से हम दोनों बच जाएंगे, बच जाएंगे, यहाँ पे भी गे का यूज हो रहा है, यानी गा गी गे जब आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है, ठीक है। तो ऐसा करने से, बाई डूइंग सो, ऐसा करने से हम दोनों, बोथ ऑफ अस, बच जाएंगे, विल बी सेव्ड। देखिए पैसिव वॉइस है यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो विल बी सेव्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, तो बाय डूइंग सो बोथ ऑफ अस विल बी सेव्ड। दोनों ने ऐसा ही किया और कुशलता पूर्वक गांव से बाहर चले गए, दोनों ने ऐसा ही किया, सिंपल पास्ट, कुशलता पूर्वक गांव से बाहर चले गए, ये भी सिंपल पास्ट, और दोनों के बीच में कंजंक्शन क्या है, और, दोनों ने ऐसा ही किया, बोथ ऑफ देम, ऐसा ही किया, करने के लिए आता है डू, सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो यहां हो जाएगा डिड, सो ऐसा ही किया, और, एंड कुशलता पूर्वक यानी स्किलफुली, चले गए, सेकंड फॉर्म लगेगी गो की, वेंट, ठीक है, बाहर, आउट, किससे बाहर, गांव से बाहर, वेंट आउट ऑफ द विलेज, तो दोनों ने ऐसा ही किया, बोथ ऑफ देम डिड सो, और कुशलता पूर्वक एंड स्किलफुली गांव से बाहर चले गए, वेंट आउट ऑफ द विलेज। तो देखिए कितनी शॉर्ट स्टोरी थी और सिंपली ट्रांसलेट हो जाती है इंग्लिश में केवल टेंसेस की हेल्प से, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।